नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपके नए छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP लॉन्च किया। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी एक तरह नई ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जा रही है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर हमला बोला। निर्भया कांड के वक्त भी आम आदमी पार्टी की तत्काल स्टूडेंट विंग युवा संघर्ष समिति ने कमाल कर दिया था। हालांकि उसे कॉलेज पॉलिटिक्स में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और अब आपको ये बताते चले कि शॉर्ट फॉर्म के लिए ASAP का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी कुछ भी कर ले, अब दोबारा दिल्ली की राजनीति में नहीं आ पाएगी। जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। छात्रों के बीच केजरीवाल का नया मंच, आपकी स्टूडेंट विंग एस्पा लॉन्च। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। लक्ष्य है युवाओं में अपनी पकड़ को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल करना, पार्टी के विचार हर युवा तक पहुंचाना, पार्टी के काम को जनता तक पहुंचाना। इसकी शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया है। इस विंग का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने देश की बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया और बताया इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। केजरीवाल ने छात्रों में भरा जोश, बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। इस मौके पर केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ गई है, पार्कों में एंट्री पर फीस लगने लगी है और तो और पावर कट होने लगा है। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई, 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई। फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट ले। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी कुछ भी कर ले, अब दोबारा दिल्ली की सत्ता में नहीं आएगी। जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। केजरीवाल जी चाहे स्टूडेंट विंग लॉन्च करें, चाहे अपनी विंग लॉन्च करें, चाहे कोई सी भी विंग लॉन्च करें, अब जो है दिल्ली की जनता में जो है एक ही छवि है अरविंद केजरीवाल जी की, वो है शराब माफिया की। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार रहते हुए दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया था, उस हिसाब से दिल्ली की जनता इस समय अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेताओं को सबसे बड़ा घोटालेबाज समझती है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझती है। अब चाहे कोई सा विंग्स खोल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिल्ली की जनता को। आम आदमी पार्टी ने अपने नए छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लॉन्च किया है। बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सीएम रेखा गुप्ता के कामों पर सवाल खड़ा कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस आपको घेर रही है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच आम आदमी पार्टी का लक्ष्य साफ नजर आ रहा है। आप युवाओं के बीच जाना चाहती है। आम आदमी पार्टी छात्रों के जरिए अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, युवाओं में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल करना चाहती है। अब ये कितना कारगर साबित होता है और कितना नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताने वाला है। रिपोर्ट हिंदी खबर।
और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब से कुछ क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत। राहुल राज आर्यन हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, राहुल भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, हरनाम जी का बहुत स्वागत। मेहर मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मेहर जी का बहुत स्वागत है। मेहर मिश्रा जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी की भी स्टूडेंट विंग तैयार है। हालांकि पहले भी तैयार थी, लेकिन अब नई ऊर्जा, नए क्लेवर, नए जोश के साथ आप इसे आगे के लिए किस तरह से देख रहे हैं? इससे कितना बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को हो सकता है स्टूडेंट विंग में जोश भरने से? देखिए सुनील जी, जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तब से यानी 2012 13 साल तकरीबन हो रहे हैं, तो सिर्फ एक वही हिस्सा था जहां पर थोड़ा आम आदमी पार्टी के हाथ तंग थे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस तरीके से दखल नहीं दिया था जी। तो निश्चित रूप से निगम जहां सिस्टमैटिक रूप से आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया वहां उसको भरपूर सफलता मिली। चाहे निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा में हम लोगों ने 2-2 बार देख रखा है, इस बार भी तीसरी बार भी बेशक हार हुई है, लेकिन उतनी कमजोर विपक्ष नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। तो एक हिस्सा जो बचा हुआ था तो उसको ये भरने की कोशिश है। और अब निश्चित रूप से दिल्ली में जो छात्र राजनीति होगी, चाहे वो जेएनयू की छात्र राजनीति हो, चाहे दूसरी की राजनीति हो, उसमें अब आम आदमी पार्टी का दखल देखने को मिलेगा। और अब ये तिहरा मुकाबला होने वाला है, यानी कि अब छात्र राजनीति भी थोड़ी सी रोचक हो जाएगी। एनएसयूआई का अपना एक स्टेक रहा है, कई साल तक एनएसयूआई का वहां पर रहा है, एबीवीपी का भी चल रहा है। जेएनयू यूजुअली आपको लेफ्ट पार्टियों का गढ़ रहा है वहां पर। एसएफआई, हालांकि बाद के कुछ सालों में इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो एबीवीपी उनका छात्र विंग है उसको जीत मिली है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन में आम आदमी पार्टी को ये लग रहा होगा निश्चित रूप से कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोगों की दखल नहीं है। और जब कंप्लीट आप अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व में आई थी उस वक्त भी इनका लक्ष्य था एक वैकल्पिक राजनीति प्रदान करना। तो ऐसे में लगता तो यही है कि वैकल्पिक राजनीति के तौर पर स्टूडेंट की पॉलिटिक्स में घुसना, उसमें कामयाबी कितनी मिलती है नहीं मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब दिल्ली में आने वाले दिनों में चाहे वो दूसरों का इलेक्शन हो या फिर जेएनयू का हो, ये निश्चित रूप से काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये मुकाबला तितरफा होगा। अक्सर ये दो तरफा हुआ करता था, ये यूजुअली लेफ्ट जेएनयू में लेफ्ट विंग की बात करें उसमें। बिल्कुल, आने वाले समय में छात्र राजनीति आपको त्रिकोणीय मुकाबले में दिखेगी, ये माना जाए पूरी तरह से जो मेहर जी ने बताया। भाई राहुल राज जी, लगता नहीं थोड़ी देर कर दी, पहले ही कर लेते जब आप दिल्ली की जनता ने आपको सर माथे लिया था, उस बीच में अगर स्टूडेंट विंग को आप पॉलिटिक्स में पूरी तरह से उतारते तो शायद उसका लाभ कुछ और होता इन चुनावों में। नमस्कार। जैसा आप कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास स्टूडेंट विंग पहले से नहीं था और सक्रिय नहीं था जी। 2015 में भी आम आदमी पार्टी के एक CYSS के बैनर तले चुनाव लड़ा और कई पोस्टों पे दूसरे नंबर पे भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया। पिछले 2 साल पहले पंजाब में CYSS के प्रेसिडेंट पद पे भी चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है। तो ऐसा नहीं है कि छात्र राजनीति में आम आदमी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था। अब नए रूप में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात को लेकर हम ASAP के रूप में आ रहे हैं, जिसका फोकस क्या है कि हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करना चाहते हैं। छात्र राजनीति आप क्यों करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो 15, 17 साल, 18 साल की उम्र में कॉलेजों में आता है, उसके पूरे सोच में एक आइडियलिज्म होती है। वो अपने सोच की एक दुनिया बनाना चाहता है। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा छलांग होता है जब वो कॉलेजेस में रखता है और फिर उसके मन में होता है कि एक आदर्शवादी दुनिया बनाया जाए। लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं और कॉलेज की राजनीति को देखते हैं तो 2 प्रकार के परसेप्शन बना दिए गए हैं। एक तो ये कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को या वो बच्चे जो एकेडमिक ओरिएंटेड है उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि सामान्यतः मिडिल क्लास का परसेप्शन है जो उन बच्चों में बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है ये भी समझने की जरूरत है। जब आप ऐसे परसेप्शन को बेचते हैं तो अंततः आप मुख्य धारा की राजनीति को कुछ लोगों के लिए सीमित कर देते। एक साजिश है, मैं यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि एक साजिश है। क्या साजिश है? आप छात्र राजनीति को अपने नेताओं, मंत्री पुत्रों, उन लोगों के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोग जो धन बल से, वो लोग जो बाहुबल से, वो लोग जो रिसोर्सेस से फुल है, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी के लोग
उनको उनकी इस क्षमता के उनको उनकी इस बढ़त के ऊपर उनको चैलेंज कर सके। इसलिए आम आदमी पार्टी अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात को लेकर छात्र राजनीति में प्रवेश कर रही है। तो छात्र राजनीति में हम पहले से थे। अब नया क्या है? नया ये है कि हम ये चाहते हैं कि राजनीति का विस्तार हो पॉजिटिव रूप में। हम ये चाहते हैं कि उनके आइडियल सपने को एक पॉजिटिव शेप दिया जा सके, एक सकारात्मक आकार दिया जा सके। क्यों दिया जा सके ये सकारात्मक आकार? ताकि वो जो परसेप्शन अभी तक बना हुआ है कि मिडिल क्लास के लोग राजनीति अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है राहुल भाई रेखा गुप्ता, वो छात्र राजनीति से ही उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी को अब समझ में आ गया बड़े फलक पर के छात्र राजनीति में अपनी एंट्री उसी हिसाब से होनी चाहिए, भागीदारी जो विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई की है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। दो सवाल आपके हैं कि आम आदमी पार्टी को क्या ये अब पता चला है? नहीं, आम आदमी पार्टी युवाओं के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, आप ये जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि निर्भया के समय में भी आम आदमी पार्टी वो तो आपने बता दिया, इतनी देर से वही बता रहे थे आप। क्या रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं, राजनीति में, छात्र राजनीति में आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से उतरना चाहिए? रेखा गुप्ता ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आम आदमी पार्टी विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनकी इस प्रकार की गुंडागर्दी की राजनीति, उनकी हिंसा की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति के अल्टरनेट में एक राजनीति पैदा करना चाहती है। ठीक है। हरनाम सिंह जी, अब एनएसयूआई त्रिकोणीय स्तर पर लड़ेगी। पहले विद्यार्थी परिषद से लड़ती थी, अब आम आदमी पार्टी की भी नई जो विंग तैयार हुई है एएसएपी, उससे भी आपको दो चार होना पड़ेगा दिल्ली में। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये जैसे ऐसे है कि क्योंकि ये तो शराब माफिया रहे हैं, आपको पता है आम आदमी, तो इनसे इनका उदाहरण मैं दूंगा कि ये नई बोतल में वही पुरानी शराब है। पहले भी इन्होंने छात्र विंग बनाई थी, युवा विंग बनाई थी, महिला विंग बनाई थी, वो सब फेल हो गई दिल्ली में। आज इनकी निगम में पूरे मैंडेट से सरकार आई थी, इनके निगम पार्षद इनके पास नहीं है, कुछ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आज इनकी हालत पूरे देश में पतली है। पंजाब में आज चुनाव करा लीजिए, पार्लियामेंट के चुनाव में 13 सीट में से 8 सीट कांग्रेस जीत के आई है। एनएसयूआई ने बहुत सारे, लगभग 50-60% आज जो पूरी देश की राजनीति में लगभग वो एनएसयूआई से ही निकल कर आए। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा छात्र संगठन के लोग, छात्रों को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। और राजीव गांधी जी ने तो इस देश के युवाओं को 18 साल में मताधिकार का प्रयोग के अधिकार दिया। उसके अलावा कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति भी राजीव गांधी लेके आए थे। तो और सबसे युवा प्रधानमंत्री भी देश के राजीव गांधी थे। तो हम तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का ये ध्यान रहा है कि छात्र राजनीति से युवाओं को आगे लाने का काम करे। और एनएसयूआई बहुत सालों से, मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा संगठन जो है वो छात्रों का एनएसयूआई है, जो लगभग हर प्रदेशों में अपनी छात्र राजनीति के तहत लोगों को निकालता है, लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए संघर्ष करता है। और आज भी एनएसयूआई का वर्चस्व दिल्ली में बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी का मैं नहीं समझता कि जब ये अपने पीक पर थे, तब ये, जब इनकी सरकार थी, तब इनकी सीवाईएसएस और अब आज एएसपी कुछ नहीं कर पाई। तो अब तो ये सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, रिजेक्टेड है। तो अब मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसा कुछ। अरे भाई, आज भी मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी, आप तो शून्य हो दिल्ली में। अरे ये तो देखो दादा, देखिए मुख्य विपक्षी दल के ही तो लोग जा रहे हैं बार बार। आज रोज निगम पार्षद कभी 15 जाते हैं, कभी 20 जाते हैं। आप देख लीजिए कौन रुख उनके पास है। ठीक है। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग तैयार हो गई है आपको टक्कर देने के लिए, यानी विद्यार्थी परिषद को अब टक्कर मिलेगी सीधी एएसएपी से। कैसे देख रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। आपको सभी को नमस्कार। हर पॉलिटिकल पार्टी का चाहे जो भी हो, उनको अपनी छात्र विंग, महिला विंग, जो विंग है, कितनी प्रकार की बनाने का पूरा अधिकार है। मैं तो केवल इतना पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि एएसपी जो है टक्कर देगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। मैं बताना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी पॉलिटिकल पार्टी का छात्र विंग नहीं है, वो संघ का है। जो संघ का चरित्र है, मूल चरित्र है, वो जो है कि एक अच्छे सिटीजन का निर्माण हो, अच्छे नागरिक का निर्माण हो, और एक छात्र जो है अच्छा नागरिक बने। चाहे उसको इंजीनियर का दायित्व मिले, डॉक्टर का मिले, पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो नेता बन के आता है तो उसका दायित्व मिले। तो मुख्य तो ये है। आप अगर एनएसयूआई को देखें, और इनकी आप पार्टी जो आज इन्होंने लॉन्च की, पहले भी लॉन्च कर चुकी है और कई बार गिर चुके हैं। ठीक है, गिर के उठना अच्छी बात होती है, लेकिन अब ये बताना होगा कि इनकी छात्र विंग की आइडियोलॉजी उन्नू के रास्ते चलेगी, भारतीय संविधान के रास्ते पे चलेगी, या फिर जो गुंडागर्दी, जो आपका मूल चरित्र है, देश में दहशत गर्दी फैलाना,
आंदोलन का, जिस आंदोलन से ये उगते थे, उसी आंदोलन को धोखा दिया इन्होंने, जिन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हम लाएंगे। हाँ, ले आया इन्होंने, 78,000 इरिगेशन घोटाला लाया जी, तब्दील किया इन्होंने, वो शराब की नकदी। ठीक है, यानी विद्यार्थी परिषद के लिए कोई खतरा नहीं है। जो आप एएसएपी आप मान के चल रहे हैं, विद्यार्थी परिषद मजबूत है, ठीक है। लेकिन यही बात मेहर जी, जब आम आदमी पार्टी अब शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी, तब भी कहा जाता था ये क्या है, ये लोग आंदोलनकारी हैं, परजीवी टाइप के लोग हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं धरना देने। उस आंदोलनकारी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीति सिखा दी, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे कि टोपी पहना दी सबको। नहीं, एग्जैक्ट, बिल्कुल, होता क्या है, और अब फिर से छात्र को टोपी पहनाने जा रहे हैं। टोपी पहना के उल्लू सीधा करना केजरीवाल की नीयत है। ठीक है शैलेंद्र भाई, अब आपकी बात आ गई, अब मेहर जी की बात आने दीजिए। तो हारी हुई जंग में एक नया कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ कि पुन्नू के रास्ते चले, किस रास्ते से छात्र विंग चलेगी इनकी? मेहर जी जवाब दीजिए। हाँ मेहर जी, एक्चुअली आपने अच्छा सवाल प्रश्न किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, तो राजनीति में धूमकेतु की तरह उदय हुआ था, और किसी को ये बिलीव नहीं होता था, चलिए पहली बार सरकार उनकी बहुत 49 दिन तक सरकार चली, फिर साझेदारी कांग्रेस से टूट गई। लेकिन उनका दूसरा टर्म यानी कि 2015 का और 2020 का टर्म याद कीजिए, ऐसी ऐतिहासिक जीत की तो कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। तो मैं एक विश्लेषक के तौर पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक असंभव को भी संभव करने वाली पार्टी, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। अब दिल्ली में जरूर हार मिली है, तो अब देखने की बात, इस हार की तुलना आप किस चीज से करेंगे? तो पिछले के दोनों जीतों से आप उसके तुलना करेंगे, मुकाबला करेंगे कि भाई पिछले 2 सरकारों में विपक्ष में कितने विधायक थे? एक बार 3, एक बार 7, यही तो रहे होंगे शायद। और इस बार कितने विधायक हैं? 22। यानी आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कई सारे ऐसे आ रहे हैं, निगम को लेके अभी 15 पार्षदों ने शायद इनका एक नई पार्टी बना ली। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों का तो नहीं, पार्षदों को आना जाना लगा रहा, और विधायकों का भी हाल में चुनाव से पहले भी कुछ विधायकों ने पाला बदला, कुछ मंत्री छोड़ गए थे, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से आज एक मास्टर स्ट्रोक चला है आम आदमी पार्टी ने, मैं मास्टर स्ट्रोक इसलिए बोलूंगा, देखिए स्टूडेंट राजनीति का एक अहम हिस्सा है इस देश की राजनीति में। अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप जेपी के आंदोलन से आप कीजिए, जितने बड़े नेता आए, जितने बड़े रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, सब छात्र राजनीति के उपस्थित, सब एक एक नेता। तो आप बताइए, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को लगा कि ये हिस्सा रिक्त है, खाली है, तो उसने अच्छा है लॉन्च किया। अब आने वाले दिनों में इसकी चुनौतियां दूसरे स्टूडेंट्स विंग को मिलती हैं। एबीवीपी को कितना, एबीवीपी देखिए डूसू चुनाव में एबीवीपी हाल के वर्षों में सबसे स्ट्रांग नाम के तौर पे उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जेएनयू जहां लेफ्ट का गढ़ रहा, वहां भी एबीवीपी ने एंट्री की, लेकिन फिर वहां से लेफ्ट का परचम लहराया। तो अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो लड़ाई होने वाली है छात्र विंग की, 3 प्रमुख राजनीतिक संगठन छात्रों के होंगे, एबीवीपी, एनएसयूआई और जेएनयू में लेफ्ट भी जोड़ लीजिए, वहां चौतरफा लड़ाई होगी, और डीयू में तितरफा। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का भी उसमें एक चैलेंज होगा। उस चैलेंज को एनएसयूआई कितना कुंद कर पाते हैं, एबीवीपी कितना कुंद कर पाती है, ये देखने की, लेकिन चैलेंज तो होगा, ये बात तय है। बिल्कुल भाई। राहुल राज जी, ऊर्जा उत्पन्न करना आसान है, लेकिन उसे संजो के रख पाना बहुत मुश्किल है। आपने जो ऊर्जा पैदा की थी वो इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ थी कि आपने अच्छों को किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। अब आपकी नई जो स्टूडेंट विंग तैयार हुई है, इसमें ऊर्जा भरना आसान है, फिर मैं कहूँगा इसको आप सींचोगे कैसे, कैसे इस पौधे को वृक्ष बनाओगे भाई? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास पीछे का आप जब देखिए 2013 में पार्टी बनी, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अनुभव था, और पार्टी ने उस चीज को आगे दिखाया। 10 साल सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा गुजरात में बनाई। तो अब आम आदमी पार्टी पहले से बहुत आगे बढ़ी हुई पार्टी है। हमने उम्मीद जगाई है, हमने सपने दिखाए हैं, सपने पूरे भी किए हैं, और अब उसको हम छात्र राजनीति में लेकर आने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी इस जिम्मेदारी को समझती है कि देश का युवा आज बड़ी अजीब परिस्थिति में महसूस कर रहा है स्वयं को। ये सवाल राहुल भाई इसलिए किया क्योंकि पहले भी आपने हमें तो बताया ही, और हमें पता भी है, आपने कहा कि सीवाईएसएस के तहत हम लोग थे छात्र राजनीति में, लेकिन आप उसको ठीक से वो सहेज नहीं पाए, इसलिए आप नए तरीके से इस व्यवस्था को कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल है कि इसको कैसे सहेजोगे?
सहेजने की बात नहीं है, बात यह है कि आप किस मैसेज के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जरूरी है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मैसेज देना। इस मैसेज के लिए एएसएपी का नाम एएसएपी के रूप में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई जाना चाहती है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मैसेज देना बड़ी जरूरी, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट तबका है वो छात्र राजनीति में रुचि नहीं लेना चाहता है। उसको इस प्रकार से उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि राजनीति तो बेकार की चीज है। क्लासरूम में पढ़ाई होती है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, जो लोग सक्रियता रखते हैं क्लासरूम के बाहर। कल आप केजरीवाल जी का स्पीच सुने, वो यही कह रहे थे कि देश के बहुत बड़े हिस्से को जानबूझकर ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले, जबकि पॉलिटिक्स सब कुछ डिसाइड कर रही है, आपकी बिजली भी, आपकी पानी भी, आपकी नौकरी भी। तो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ने जाएं और यहाँ के बच्चे हिंदू मुसलमान में लगे, तो बड़ी जरूरी है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की मैसेजिंग के साथ जाना जरूरी है। इसलिए एएसएपी के रूप में आम आदमी पार्टी जा रही। आप इस बात को गौर से बताएं कि एएसएपी अल्टरनेट पॉलिटिक्स की मैसेजिंग के साथ जाना चाहती है। इसलिए हमने 5 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ताकि हिंदुस्तान का भविष्य 140 करोड़ लोगों को मिला के बनाया जा सके, जिसके लिए जरूरी है कि एएसएपी एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात लेकर। जी भाई हरनाम जी, सीवाईएसएस से अब एएसएपी हो गया है नाम, और जो बात राहुल जी ने कही है कि एक बड़ा लक्ष्य है हमारा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद के लिए बड़ी चुनौती तैयार होने वाली है नए नाम के साथ, नई ऊर्जा के साथ। राहुल जी, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। कौन सी अल्टरनेटिव की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? जब आप सरकार में थे दिल्ली में, तो आपने अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये दी कि युवाओं की जो 25 साल उम्र थी शराब लेने की, वो आपने 18 साल कर दी थी। आपने बार 24 घंटे खोल दिए ताकि युवा नशे में चले जाए, ड्रग्स में चले जाए। आपने दिल्ली में केवल 349 नौकरी निकाली पूरे 11-12 साल में। जिन युवाओं को पढ़ने के बाद नौकरी रोजगार मिलना था, आपने रोजगार नहीं दिया। आपने उनको परमानेंट नौकरी नहीं दी। फेलोशिप के नाम पर आपने केवल चंद लोगों को लगा दिया, वहां पर SC ST OBC के आरक्षण को बहाल नहीं किया। तो कौन सी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं? उन युवाओं के साथ धोखे की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उन युवाओं के साथ छलने की बात कर रहे हैं। तो ये सब युवा समझाए कि जब आपके पास सरकार थी, सत्ता था, शासन था, तब आपने उन युवाओं को कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो दी नहीं, ना उनको रोजगार दिया। राहुल राज जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। हरनाम जी भूल रहे हैं, सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। सर्विसेज का जो मसला है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता है। दूसरी बात ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर वो सवाल हरनाम जी पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आज 3 महीने में दिल्ली को ये एहसास हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बाहर बाउंसर लगाए जा रहे हैं। ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स थी जो पिछले 10 सालों में चल रही थी। आज 3 महीने में दिल्ली वालों को लंबे लंबे पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। आज 3 महीने में दिल्ली में पिंक टिकट को लेकर सवाल पैदा शुरू हो गए कि आगे बढ़ पाएगी कि नहीं। अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या थी जब शैलेंद्र प्रताप जी समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा है कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या थी। शैलेंद्र प्रताप जी, क्या आपको भी इस बात से आप वाबस्ता है या इससे तारुफ रखते हैं कि रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी हैं, उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो छात्र विंग से आती हैं और उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने करियर की शुरुआत की है। शायद इस लिहाज से भी आम आदमी पार्टी को ये लगा हो कि अब छात्रों को भी राजनीति में आगे लाना चाहिए, जब छात्रों की एक राजनीति करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री बन सकती है दिल्ली की। शैलेंद्र प्रताप। तो ये बात तो सही है कि जिस तरह से रेखा गुप्ता जी ने अपने छात्र जीवन से ही एक राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने संगठन के लिए काम किया, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जिस तरह से एक छात्र का निर्माण होता है, और निर्माण मैंने पहले भी कहा कि हर क्षेत्र में हो सकता है, एक राजनीतिक क्षेत्र ये भी है। आज जो आप पार्टी है, आप पार्टी जो इनकी एक विंग थी, मैंने कहा ना कि आप पार्टी पिछला अंधेरा में काली पोत के आगे बढ़ती है। जो पिछली छात्र विंग थी आप पार्टी की, वो बिल्कुल धराशाही हो गई थी। मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, तो मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि इनको जब उन्होंने बनाया था तो 200, 300 वोट आए इनको दिल्ली डूसू के इलेक्शन में। इस कारण से अगर पुरानी छात्र की जो इनकी यूनिट थी, उसको स्टूडेंट यूनिट को ये आबाद करते तो पुराना रिकॉर्ड आता। इनका पुराना रिकॉर्ड कहते, उस रिकॉर्ड को मिटाया गया है। इसमें कुछ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं है, केवल पुराने एविडेंस को तबाह करके एक नई विंग बना। हर एक राजनीतिक दल का एक मिशन, एक विजन होता है, उस मिशन और विजन को लेकर वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ना ही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी बात होती है। अगर ठहर गए, ठहराव हो गया कि हम हार गए, हम अब चुनाव आएंगे तभी सक्रिय होंगे, फिर शायद जनता उन पर इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं करती है।
क्योंकि राजनीति में आप सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, आपको अनवरत चलना होगा, पांव पांव चलना होगा, गली गली जाना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने छात्रों को लेकर जो लक्ष्य रखा है उससे उसे बड़ी उम्मीद है। देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की ये उम्मीद ये छात्र कितनी पूरा कर पाएंगे, और जो लक्ष्य तय किया है आम आदमी पार्टी ने 5 लाख छात्रों को जोड़ने का, वो लक्ष्य कब तक पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।